Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड। दिस मेथड इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड। ओके तो स्टूडेंट्स, ये तो सभी को कन्फर्म है। आपको मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ कि जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड इज़ द सेम एज रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों में जो इंटरवल का जो डिफरेंस आ जाता है, जो हम ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड को, तो रेगुलर फाल्सी मेथड और सेकंड में जो डिफरेंस आता है, इटरेशंस का जो डिफरेंस होता है, इटरेशंस वाइज हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके तो वहाँ पे जो इंटरवल्स हैं, फार्मूला हमारा ऑलमोस्ट सेम है। तो जहाँ पे जो डिफरेंस होगा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन में जो डिफरेंस होगा सेकंड मेथड का, वो किस तरह का होगा कि जो रेगुलर फाल्सी मेथड में हम सेकंड कैसे ड्रॉ करते हैं कॉर्ड, और जो आपका सेकंड मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड में जो है आपकी सेकंड है, जो कर्व है कॉर्ड, वो किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं। ओके जो पॉइंट हम P लेते हैं और Q लेते हैं। लेकिन सेकेंड मेथड में आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके जो आपके कर्व पे और लाइन पे, ठीक है ना, कॉर्ड पे। तो चलिए ओपन योर नोटबुक और लिखना स्टार्ट कीजिए। सो प्लीज राइट डाउन एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स। चलिए सबसे पहले है कि चलिए ओके राइट डाउन प्लीज। दिस मेथड इज ऑलमोस्ट सेम एज, दिस मेथड इज ऑलमोस्ट सेम एज रेगुलर फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सी method. Omitting the condition fx0 fx1, ठीक है स्टूडेंट्स, इज लेस देन 0। कंडीशन ये थी हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड की अगर हम बात करें। ओके बट इन दिस मेथड, यानी कि सेकेंड मेथड में क्या है, सो इन दिस मेथड the graph of the function, y is equal to fx is approximated by a secant line, in the neighborhood of the root, but it is not necessary, but जो कि नेसेसरी नहीं है। ओके कि y इक्वल टू fx इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ सेकेंड लाइन, ओके एंड इन द नेबरहुड ऑफ द रूट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट at 8 iterations that at each iteration the interval must contain, जो इंटरवल्स हैं आपके, the interval
interval must contain the root. Okay students, तो this method, second method, this method also has an advantage over Newton-Raphson method, over Newton's Raphson method. Okay, कि this method also has an advantage over the, थोड़ा सा न्यूटन रैप्सन मेथड का भी कुछ मिक्सिंग आपको मिलेगा यहाँ पे, कि दिस मेथड हैज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड. ठीक है, इस मेथड से न्यूटन रैप्सन मेथड को कुछ एडवांटेज मिलता है यहाँ पे, कि क्या स्टूडेंट्स देखिए, विच रिक्वायर्स एफ डैश एक्स टू बी कैलकुलेटेड at each iteration. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लूंगा. आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि जो मैंने आपको रेगुलर फाल्सी मेथड समझाया है, उसको जिसने नहीं देखा एक बार देख लेना मेरी वीडियो. ओके, और देखेंगे तो स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है, और उसी की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम सेकंड में यूज करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा उसमें एडिटिंग करेंगे. वो क्या है स्टूडेंट, देखिए ये मेरे पास है लाइन एक्स एक्सिस. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्स, ओके, और दिस इज योर वाई, या एफ एक्स ले, देखिए दिस इज योर एफ एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. Okay, and this point is O here. Okay, so here point, this is x1, x2, this point is x3. ठीक है स्टूडेंट्स, x1, x2, x3, x2, this is your x1. Okay, so the fx1 parallel to this line, look at here. Okay students, और मैं इसका जो ये पॉइंट है इसको लेकर के देखिए, look at here. Okay, and चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, थोड़ा सा मैंने इसको ले लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना. तो ये जो है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैं लेता हूँ, दिस इज योर एक्स नोट और ये x3. ठीक है स्टूडेंट्स, ये x, fx is equal to 0, and this point is, दिस इज P पॉइंट, जो कि आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस पॉइंट इज x1 एंड fx1. ठीक है ना, fx1, एंड दिस पॉइंट इज Q, एंड दिस इज योर x नोट और fx नोट, Q पॉइंट. ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जो आपकी ये लाइन इसके पैरेलल जो बन रही है, वहाँ पे आपकी बनती थी ये एक्स नोट और एफ एक्स नोट पी पॉइंट, बट सेकंड में आपका ये पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है आपका x1, इसी के पैरेलल x1, एंड दिस इज fx1. सो टच दिस कॉर्ड, एंड इन द सेम वे q पॉइंट इज x नोट पैरेलल टू दिस इज द पॉइंट q, एंड दिस इज x नोट एंड fx नोट. ओके, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, तो ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन
A geometrical interpretation of the iteration method of the iterative method is given in the figure, is given in this figure. Okay students, so in this method a secant drawn connecting fxi, यहाँ पे जो secant है आपकी, this secant is connecting. So in this method a secant drawn connecting fxi minus 1. Okay, where I varies from 1 to n, means I is equal to 1, this is your fx naught, I is equal to 2, fx1. Okay, and to so on. Okay, so and fxi. The point where it cut the axis where it cut the axis is xi plus 1. Okay students, and another secant, ये जो secant है students, यहाँ से देखिए, ये जो secant है, ये जो secant है, ये ठीक है ना, ये जो secant है आपकी. So another secant is drawn through fxy, and fxi minus 1 to get fxi plus 2. Okay, so this is repeated. कब तक? This is repeated till fx equivalents to 0. Okay, so students, let us assume x naught and x1. Let us assume x naught and x1 as the initial limit let us assume x naught and x1 as the initial limits of the interval. Then the equation of the chord joining x naught and x1 is given by y minus f of x1. स्टूडेंट्स जो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है ना. तो y माइनस f ऑफ x1. चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ. चलिए, दिस इज इक्वल टू
y minus y1 and y2 minus y1 means x1 y1 x2 y2 fx naught minus f of x1 divide by x naught minus x1 और x माइनस x2 मीन्स x माइनस x1 y1 x2 y2 यानी कि x माइनस x1 यानी कि ये ओके y माइनस y1 एंड दिस इज योर ओके x माइनस x1 ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स नाउ ये आपने नोट कर लिया है। इसके बाद चलिए ये जो हमने यूज किया मेथड ऑन दी पॉइंट P एंड Q यूजिंग दी 2 पॉइंट फार्मूला, यानी कि 2 पॉइंट फार्मूला हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कि ओके देखिए स्टूडेंट्स वी हैव पॉइंट P इज x1 fx1 and point Q is x naught f of x naught। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है x1 y1 x2 y2। तो मैंने यहां पे कहा कि यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला। और 2 पॉइंट फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, दिस इज योर x1 y1 x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फार्मूला तो आपके पास ये बन गया, ये देखिए y माइनस y1 यानी कि y माइनस x1 y1 fx1 इज इक्वल टू fx नॉट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए देयरफॉर y माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स माइनस में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो हियर दिस इज योर fx1 माइनस fx नॉट, और नीचे से भी माइनस लेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और x1 माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1। देखिए स्टूडेंट्स, और ये ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। Then the abscissa of the point, then the abscissa of the point, then the abscissa of the point where it crosses the axis, it crosses the x-axis means y is equal to 0 is given by y की वैल्यू 0 यहां पुट करते हैं, y 0 माइनस fx1 इज इक्वल टू fx1 माइनस fx नॉट डिवाइड बाय x1 माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, x1 माइनस x नॉट डिवाइड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, ओके, इज इक्वल टू, हाँ ये जो f ऑफ x1 मैं यहीं रहने देता हूं इसको, f इंटू x1, दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है इधर मैं ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x1 माइनस x। ठीक है, तो दिस इंप्लाई दैट, ओके चलिए स्टूडेंट्स अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखिए यानी कि इटरेशन सब हमारी चेंज हो जाती है, xi प्लस 1 xi माइनस 1 xi प्लस 1, यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा कि x2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स x नहीं लिखूंगा मैं भी इसको, x चेंज इनटू x2, सो हियर दिस इज योर ओके स्टूडेंट्स x1 माइनस x1 माइनस x नॉट डिवाइड बाय
एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये ऐसे, ठीक है ना। और अब लेता हूँ मैं यहाँ से एलसीएम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स, सो x2 इज इक्वल टू x1 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट, ठीक है ना। एफ एक्स वन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x1 f ऑफ x1 माइनस माइनस प्लस और x नॉट f ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यस, दिस x1 टू दिस वन कैंसल, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, अब देखिए एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, दिस इज यूर इक्वल टू एक्स टू। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो अब नाउ रिप्लेसिंग x2 by xn plus 1, x1 by xn and x0 by xn minus 1, ओके। द रिलेशन, अब ये जो 2 है, ठीक है ना, द रिलेशन नंबर 2, द रिलेशन 2 can be written as x2 replaced by xn plus 1, xn plus 1 is equal to x naught xn minus 1 f of xn minus xn f of xn minus 1 divide by f of xn minus f of xn minus 1, देखिए स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस इज द जनरल फार्मूला which is the approximate to the root, which is an approximate to the root, ठीक है ना। तो ये तो था हमारे पास, और इसके बाद मैंने क्या, विच इज रिप्लेसिंग x2 बाई xn प्लस 1, x1 बाई xn एंड x0 बाई xn माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये लाइन हमने वैसे यहाँ लिखनी थी कि विच इज द अप्रोक्सीमेट टू द रूट, तो चलिए, लेकिन मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, तो आप समझिए कि इससे पहले है ये लाइन, चलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा अभी। तो रिप्लेसिंग x2 बाई xn प्लस 1, तो आपके पास ये आ गया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, दिस इज द जनरल फार्मूला, this is the general formula for successive approximation. देखिए स्टूडेंट्स, this is the general formula for successive approximation. तो ये था स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड फ्रॉम द न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि आपने समझा है और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा, डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड मेथड कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।